आप आज यहां पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहां पर लाया गया है। आपकी माता का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी ना किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रो, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं, और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी माता की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है, और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से मां काली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं, वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएं जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपकी आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहे, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी माता यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से, जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जहां भी उन्हें जाना होता है। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है। एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है।
आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच, पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना। यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं किसी पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले अले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह संकेत आ रहा है। क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में, या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सामने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है। बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो।
यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ अपने काम में ही फंसे हैं और बिजनेस नहीं कर सकते, उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी ना कभी सही समय आएगा। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को चुनौती देने की जरूरत है। अपने विचारों और टैलेंट को सही दिशा में मोड़कर आप खुद को किसी और स्तर पर ले जा सकते हैं। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतनी ही सफलता आपके करीब आएगी। आप जितना अपने आप पर विश्वास करेंगे, उतना ही खुद को ऊंचाई पर देखेंगे। यह सिर्फ आपके सपने और विचार नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति और टैलेंट का परिणाम है। जब आप अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हर छोटी सी सफलता, हर छोटे कदम से आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। अब अगर आप बिजनेस की ओर बढ़ने का सोच रहे हैं, तो अपने रास्ते पर आने वाली मुश्किलों को समझने की जरूरत है, लेकिन डरने की बजाय उन्हें अवसर की तरह देखिए। क्योंकि अगर कोई काम आसान हो तो उसे करने में मजा नहीं आता। कठिनाइयां आपको और भी मजबूत बनाती हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यही वह समय है जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत को एक दिशा में लगाने की जरूरत है। आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन सा आशीर्वाद आने वाला है, कर्म तो सभी को मिलेगा। जो आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की है, उन सबको भी एक एक करके कर्मा का फल मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए और अपनी मां काली पर भरोसा रखिए। आप में से बहुत सारे लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि काम होगा या नहीं होगा। तो यहां पर मां काली कह रही हैं कि आपका कोई काम अगर अटका हुआ था और आप सोच रहे थे कि पूरा होगा या नहीं, तो यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। आपके एंजल्स आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आपको देख रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी माता काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत अधिक बरस रहा है। यह एक दिव्य संदेश है और इसे सुनना भी एक सौभाग्य है। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कंफर्मेशन महसूस करते रहिए, आपकी विश पूरी होगी। हो सकता है किसी के साथ पुनर्मिलन हो, किसी का यूनियन हो, और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत समय से आप दोनों अलग थे, बात नहीं हो पा रही थी या बस दूरी आ गई थी। अब यह संभावना है कि आपका और आपके पार्टनर का यूनियन हो सकता है, और साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। यह प्रोग्रेस आपके जीवन में एक नई ऊर्जा ला और आपके पार्टनर को आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उन्हें डर सताएगा कि कहीं आपको खो ना दे। अगर आप शादीशुदा हैं और इस समय आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है, तो यह बदलाव का समय है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेगा। आपका रिश्ता प्रगति करेगा और मजबूत होगा। यह हो सकता है कि आपके पार्ट में अचानक से आपकी अहमियत का एहसास हो और आपका रिश्ता फिर से नए सिरे से खिलने लगे।
और अब जो अगला संदेश आया है वह बहुत गहरा है। बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है। सबके लिए आसानी से उपलब्ध ना रहे। सबकी हां मिलाने से बेहतर है कि आप अपनी वैल्यू को समझें, खुद को प्यार दें, खुद को सम्मान दें और खुश रखें। हर किसी के कहने पर मुंडी हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि जो कोई भी आए आपको 4 बातें सुनाकर चला जाए और आप बस चुपचाप सुनते रहे, जवाब दें। लेकिन अच्छे तरीके से हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध मत रखिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अपने उन परिवार के लोगों के लिए भी है जो आपकी इज्जत नहीं करते और बस आपको सुनाने में लगे रहते हैं। कह दीजिए, उन्हें भी मेरे पास समय नहीं है। आपको खुद को प्यार और सम्मान देना है। अगर कोई और आपको गिफ्ट नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप मां काली के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि हां, मैं उन्हीं का बच्चा हूं, तो कमेंट सेक्शन में SSS लिखकर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप खुद को गिफ्ट दें, खुद को खुश रखें, खुद को संभालें, खुद से प्यार करें और अपनी इज्जत करें। दूसरों से क्या लेना देना। अब बस खुद में इतनी खुशी और आत्मनिर्भरता ले कि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आएं। उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ा दे कि उनके होश उड़ जाएं। उन्हें लगे कि आप अपनी दुनिया में इतने खुश हैं कि किसी और की कोई खास जरूरत ही नहीं है। यह बात सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, यह सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आ रहा है, तो तैयार रहिए। यह संकेत मां काली की ओर से बार बार आ रहा है, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप यह सारी बातें दिल से महसूस करें और इन्हें अपनाएं। गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। हर वह अच्छी चीज जो आप डिजर्व करते हैं, वह आपके पास आ रही है। किस्मत भी आपके साथ है और मां काली का आशीर्वाद आपके हर कदम पर रहेगा। इसका मतलब है कि यह गुड लक नई शुरुआत है और ताजगी भरी जिंदगी लेकर आएगा। आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें आपको खुशी, प्यार और सक्सेस का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सब जानकर अगर आप भी इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर दिन प्रेरणा मिले और आपको ईश्वर के चमत्कारों के बारे में पता है। यह बहुत ही ज्यादा हायर एनर्जी से जुड़ा हुआ मैसेज है आपके लिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। जिनके लिए यह आज का मैसेज है, जो यहां तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए यह खास मैसेज है। इसे हर कोई नहीं सुन सकता है, क्योंकि यह जो मैसेज है, यह सबके लिए नहीं है। यह सिर्फ दिव्य अंश के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से हाँ, मैं दिव्य अंश हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई? ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति, ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया? और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा? आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको, इस हद तक बदनामी की गई है। इस हद तक आपको तोड़ा गया पीठ पीछे। आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये फैमिली में से कोई हैं, रिश्तेदार हैं, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में। जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इंप्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरेस्पेक्ट। आप खून के आंसू रोए हो, मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है।
और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बन गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मोह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी, यह परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर। जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको समाज से इतनी ज्यादा एड़ हो गई है, आप एड़ गए हो समाज से, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपकी आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना, इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो यह भी कुछ चीजों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं, यह सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो यह भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं, और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी कि यह तो बहुत तेज है, यह तो किसी की सुनता नहीं है, यह तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, यह तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई, और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो यह परिस्थितियां थीं जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया, और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए दुए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी आपको यह बताना चाहती है कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे? तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरेटर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन 1 मंथ टू 1 ईयर एक होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहां पर कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए, तो यह जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सब के मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। सबके मुंह पर जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समा के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और यह इस साल होगा और होने वाला है। और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि यह तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। यह दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना पड़े, चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है, चाहे उसमें भर अक्कल हो ना हो। बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ है। जो पैसे वाला है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब, तो लोगों के, रिश्तेदार के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा, भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वह सच्ची सरकार है, चाहे आप दुखी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक गहरा संदेश छिपा है? वह फंस चुके हैं,
रो रहे हैं और उन्हें आपके यहां पहुंचना ही होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो आपको बार बार इसी वक्त हटाना है। यह वह बाधाएं हैं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के बीच खड़ी होती हैं। यह बाधाएं मानसिक हो सकती हैं, जैसे डर या संदेह, या फिर भौतिक जैसे असमर्थता या समय की कमी। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम ठहर जाते हैं, लेकिन याद रखें, ठहराव का मतलब हार नहीं होता। यह एक मौका है अपने आप को फिर से खोजने का। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। आपके पास वह क्षमता है जो इन बाधाओं को पार कर सकती है। आपको केवल खुद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब आप खुद को सीमित करते हैं तो आप अपने सपनों को भी सीमित कर देते हैं। इसीलिए आज से ही तय करें कि आप इन बाधाओं को पीछे छोड़ेंगे। हर दिन एक कदम आगे बढ़े, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखें, देर होने का मतलब यह नहीं है कि आपका समय खत्म हो गया है। आपका समय अभी भी आपके हाथ में है। इस ब्रह्मांड के संदेश को समझे और अपने सपनों की ओर बढ़े। अपने जीवन की दिशा खुद तय करें और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। तो चलिए आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करते करते हैं। यहां पर एनर्जी मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट ड्रामा से हील हो रहे हैं। आपके चाइल्डहुड डेज में कुछ डोमेस्टिक हुआ था जिससे आप लोग खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर स्ट्रंग चैनल मैसेज आया है। हो सकता है वह जो दुख है आपने किसी को बताया नहीं है, किसी प्रकार का हो सकता है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपने अपने तक ही रखा है। आपने हो सकता है उन आंसुओं को छुपा लिया है। वह जो आंसू और जो दुख है, कहीं ना कहीं आपने उसे ऐस कर लिया। आपकी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वह कैद होकर रह गई। तो मुझे वह आंसू बहते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आपको रिसेंटली यह भी नहीं पता कि इस रोने की वजह क्या है। मैं क्यों इतना ज्यादा रो रहा हूं या क्यों इतना ज्यादा रो रहे हूं, मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। आपको हो सकता है कि ना रोना रोना आ रहा होगा, जबकि आप खुद ऐसा मतलब सोच रहे होंगे कि सब कुछ सही है, कुछ नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी रोने की वजह क्या है? बट फिर भी आप अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। बेसिकली यह ना एक प्रकार का ना कुछ ट्रामा है आपका। वो जो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बचपन में कुछ हुआ था, कुछ चाइल्डहुड डेज में हुआ था, कुछ ट्रामा हुआ था जो डीप विदन आपके सोल के अंदर कहीं ना कहीं कैद होकर रह गया। तो आप उस ड्रामा से मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं। तो आपकी ना ये जो आंसू है ना कहीं जो आपको रोना आ रहा है, इतना ज्यादा जो आप लोग इमोशनल हो रहे हैं, बेवजह आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। आप अपने चाइल्ड ट्रामा से हील कर रहे हैं। आप अपने चाइल्ड ट्रामा को रिलीज कर रहे हैं। तो कुछ पेन यहां पर मैं देख रही हूं जो पहले हुआ है। कुछ ऐसा ट्रैवल मोमेंट आपने फेस किया है, जो भी पेन आप लोगों ने सहा है, जो भी आपने मुझे यहां पर स्ट्रंग दिख रहा है किसी प्रकार का, ना कुछ आपने सहा अपने अपने हो सकता है। पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ जो आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है। हो सकता है आपने वह जो पेन है, वह जो दुख है, अपने तक आपने रखा है। उसे हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। ऐसा भी मैसेज आ रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ हो सकता है सही बर्ताव नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको लेफ्ट आउट फील कर या गया। आपको बिल्कुल जैसे एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया गया। हो सकता है आपके सिबलिंग्स को ज्यादा महत्व दिया गया। आपके ऊपर ऐसा भी पल हो सकता है आपको ना किसी प्रकार से ऐसा फील करवाया गया जैसे आप कोई अडॉप्टेड बच्चे हैं। ऐसा यहां पर मुझे लग रहा है हुआ होगा कुछ भी इस प्रकार की चीजें जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं ऐसा देख रहा हूं ना, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज का सामना नहीं। यस, आपने बहुत कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ मैं यहां पर देख रहा हूं जो आपने अपने अंदर, अपने सोल के अंदर ना टप उसे ट्रैप करके रखा है। उसे मतलब कहीं ना कहीं जकड़ के रखा है। उसे किसी के साथ नहीं निकाल रहे हैं। अब चीजें कहीं ना कहीं अब जाकर रिलीज हो रही हैं। बहुत सारी मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका सामना आपको करना पड़ा और वह चीजें अभी भी रिलीज नहीं हो पा रही, अब लेकिन सरफेस पर आ रहे हैं। आप डिवाइन चूज एंड बीन बच्चे हैं, इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। देखिए, जो आपका पाथ है ना, जो आपका मार्ग है, वो बहुत ज्यादा कठिन और मैं यहां पर देख रहा हूं। आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं।
बहुत सारी प्रॉब्लम उसने फेस करे हैं। उसके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद वह किसी के साथ शेयर नहीं करता या नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप उन दुखों से उभरना चाहते हैं, वह दुख से आपको डिवाइन उबार रहे हैं, तभी ऐसा हो भी पाएगा। तभी ये चीजें आपको ना हो सकता है ना अचानक से रात को नींद में ना उठ जाते होंगे। आप कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें आपने जो पास्ट में हुआ है वो चीजें अभी भी आपका मतलब पीछा नहीं छोड़ती हैं। अचानक से आप सोचते हो और उठ जाते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पास्ट में हुआ है। मुझे यहां पर स्ट्रैंग मैसेज आया है, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप अपने तक रखे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन अब वह सरफेस पर आ रहे हैं, वह रिलीज हो रहे हैं। डिवाइन वहां से आपको निकाल रहे हैं। आपको इन दुखों से खुद ही उभरना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको फेवर बहुत किया जाएगा, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा। अब आपको उन दुखों से उभरना है, उन दुखों से आपको उबड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आप स्वयं इस चीज से निकलना सीख पाएंगे, जब आप स्वयं उस चीज का सामना कर पाएंगे और उससे निकलना सीख पाएंगे, तो इसी वजह से जो आपका मार्ग है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपका जीवन का मार्ग बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। मैं यहां पर देख रहा हूं, वैसे कठिन रहा है, आपका जीवन बहुत कठिन रहा है। आपके चाइल्डहुड डेज में बहुत कुछ ऐसी चीजें बीती होंगी, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो शायद मैं यहां पर नाम भी नहीं ले सकता हूं, मैं यहां पर बता नहीं सकता हूं। बहुत सारा मैं यहां पर देख रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ टॉवर मूवमेंट एक जी यहां पर मुझे यह भी लग रहा है और यह बहुत स्ट्रंग आया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको लेकर केयरलेस वीडियो हो, इस प्रकार का कुछ सिचुएशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसकी लाइफ में कैसी, मतलब यस, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, किसकी लाइफ की कैसी स्टोरी रही है, कौन सी ऐसी चीजें रहा हूं। लेकिन कुछ चाइल्डहुड डेज का ऐसा कुछ आ रहा है जिन चीजों को आप लोग भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल ये बहुत स्ट्रंग मैसेज रहा है किसी प्रकार का। कुछ चाइल्डहुड ट्रामा, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे आप लोग गुजरे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, ओ माय गॉड, स्ट्रंग मैसेज आया है, ये चाइल्डहुड डेज में मॉलेस्ट करने की भी कोशिश करी गई है। आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी गई है चाइल्डहुड डेज में, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पाए हो, जिसको आप किसी से बता नहीं पाए हो। तो कुछ इस प्रकार का भी पेन आपके अंदर है जिन्हें आपने स्प्रे करके रखा है। वो चीजें इसीलिए आपने फेस करी क्योंकि आपको लोगों की सहायता करनी है। उस पेन से जो लोग गुजर रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, आपको वहां पर उनको उस कैद से बाहर करवाना है, उभारना है, उनकी मदद करनी है, हेल्प करनी है। आपको इस पृथ्वी पर भेजा ही गया है ताकि आप यह समझ सके, यह समय जो आपका चल रहा है ना, ये कलयुग रूपी चल रहा है, इसमें आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प करना है। आपको एक लाइट बढ़ना है, इसमें आप बहुत सारे लोगों के लिए उजागर बनने वाले हैं। रोशन बन के जागरूक करें उन लोगों को। ऐसा यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, लोगों को अंधकार से निकाल लेंगे आप लोग, अंधकार से, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पुकार रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद है, आपकी हेल्प की जरूरत है। वह आपको बार बार हो सकता है पुकार रहे हैं। तो आपको ये तो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, वह इसीलिए आई है ताकि आप बहुत सारे लोगों को उबार सके, बहुत सारे लोगों को इस बेड़ी से निकाल सके। इसीलिए आपने ये सारी चीजें फेस करी। तो मैं यहां पर देख रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के ईश्वर को बार बार मतलब सवाल कर रहे हैं, वहीं में मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो आपके साथ यह सब इसीलिए हुआ ताकि आप लोगों को उभार सके, उभारना सीख पाए। जिस प्रकार आपने स्वयं को उभारा है, इसी प्रकार इन चीजों से दूसरों को भी आपको निकालना है। इन कठिनाइयों से दूसरों को भी, इस अंधकार से दूसरों को भी निकाल पाए। इस कलयुग रूपी अंधकार से आप दूसरों को निकाल पाए। सिखाया जा रहा है आपको कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना है, कैसे चीजों को स्टेबल करना है। यह सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। पास्ट में बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, आपकी स्टोरी पर डिपेंड करता है आपके साथ क्या चीजें घटित हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब अपने लाइफ में रहे हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं, मैं बार बार यह चीज देख पा रहा हूं कि आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं हमारी लाइफ में। कुछ ऐसे
लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं जिसकी वजह से आप अभी तक उन चीजों को मतलब हील नहीं कर पाए हैं। वहां पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो रात को आपको सोने भी नहीं कभी कभी देती। जब आप वो याद करते हैं तो आप शायद उठ जाते हैं, अचानक से उठ जाते हैं कि ये चीजें हुई थी मेरी लाइफ में। कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आपने फेस किए, लेकिन इसीलिए किए क्योंकि डिवाइन आपको सिखाना, आपको डिवाइन कह रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग अभी भी हो सकता है इस टाइम में भी बहुत सारे लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। आपको वहां पर लाइट वर्कर बनना है, जज अ एंजल, अर्थ एंजल, आपको उनकी हेल्प करनी ही होगी। आपको यहां पर भेजा गया है, इस कलयुग रूपी में आपको भेजा गया है, तो आपको उनकी हेल्प करनी ही होगी। आपको भय बहुत सारे लोगों की, मतलब आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे दलदल में हैं जिनसे आपको उभारना है। आपको फ्रीक्वेंसी 134 दिख रहा होगा, एरस 44 दिख रहा होगा, 44 दिख रहा होगा। आपको कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 133 दिख रहा होगा, या सिर्फ थी या 3 दिख रहा होगा। इसका मतलब है ईश्वर आपको स्वयं मार्गदर्शन दे रहे हैं। महादिशक्ति स्वयं आपको मार्ग दिखा रहे हैं। वह आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है, वह आपको मार्ग बता रहे हैं आपको कहां जाना है। बेसिकली यह चीज यहां पर समझने वाली बात है, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी फेस किया वह क्यों फेस किया। रिसेंटली ऐसा आपको हो रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा कि जैसे नसों में दिक्कत आ रही होगी। हो सकता है आप बेवजह रो रहे होंगे, आपको कहीं पर कोई नस चढ़ गई होगी, या बेवजह आपकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे, या अकरण आपको कहीं मतलब या अक्र आपको महसूस हो रहा, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आप, बहुत भावुक फील कर रहे हैं आप, बहुत भावुक हो रहे हैं आप। आपका इमोशनल फील करना और आपकी आंखों से आंसू आना एक तरह का रिलीजन है। रिलीज हो रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो उन पुरानी चीजों से, उन टॉक्सिक चीजों से, जो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में चीजें हैं, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन चीजों से आप लोग खुद को रिलीज कर रहे हैं। वो देखिए, यह एक तरीका है, ये डिवाइन का, यूनिवर्स का एक तरीका है आपको वहां से निकालने के लिए। आपको उन कुछ ऐसी चीज हैं जहां से आप लोग निकलोगे ही निकलो। यहां पर ईश्वर आपकी बहुत सहायता कर रहा है, लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही होगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत आंसू आ रहा, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं, क्यों मेरे अनबैलेंस हो रहा हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे वो चीज सरफेस भी आ रही है। गाइस, वो चीज को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। मुझे यहां पर यह भी मैसेज स्ट्रंग आ रहा है जिन्हें आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल वह अभी मुझे अपने बुरे कर्मों का फेज, कुछ भी अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत चीजें करने की कोशिश करी थी, वह सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश जरूर करी थी, तो वह आज अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर ऐसा किसी ने किया था, आपके चाइल्डहुड डेज में किसी ने आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी, आपको परेशान करने की कोशिश करें, जिस चीज को आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वह भारी अपना कर्मा भोग रहे हैं, भारी अपनी चीजों को फेस कर रहे हैं जो कर्मा है। और यह 2025 से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि वह कर्म फलदाता का साल था, शनिदेव का साल था, वहीं से यह चीजें शुरू हो चुकी थी। ऐसा यहां पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। तो ये स्ट्रंग मैसेज आ रहा, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रिलीज को, उन पुरानी चीजों से रिलीज करवाने में बहुत सहायता मिल रहे हैं। यहां पर बहुत स्ट्रंग मैसेज आ रहा है गाइस। यस, बहुत सारी चीज आपकी लाइफ में ना आप फील करोगे कि आप आने वाले टाइम में ना काफी हल्का महसूस करोगे, जैसे आपके सर से एक बोझ निकल गया, हीलिंग। इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत, जहां पर आप रहते हैं ना, जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको मेंटली मतलब बार बार डिस्टर्ब करती है। ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ, लेकिन इन सारी चीजों से आप लोग खुद को रिलीज करने वाले हैं। जरूरी भी हो चुका है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का विस्तार होने वाला है। आपकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रहा, शक्ति बढ़ने वाली है। बहुत जल्दी आप उसमें पूरी तरह से इस चीज को, मुझे बारीकी से कुछ चीजों को जैसे डिवाइन समझाना चाहते हैं। क्यों हुआ, क्यों इस फेस को, इस चीज को आपने फेस किया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, सबको आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत सारे सवाल को जवाब यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपको मिलने वाली है।
ऐसा यहां पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, स्ट्रंग चैनल मैसेज यहां पर मिल रहे हैं। आप बहुत ज्यादा भावनात्मक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। अगर आपको बेवजह बहुत रोना आ रहा है तो यह इसकी वजह है, क्योंकि आप लोग ना कहीं पुरानी चीजों से अब बाहर हो रहे हैं। काफी लंबे समय तक मैं देख रही हूं कि यह चीजें आपके अंदर कैद है, जिस चीज को आप लोग निकाल नहीं पा रहे। एक ट्रैप में आप फंसते जा रहे थे। आप उन चीजों को रिलीज कर रहे हैं और आप अपने इमोशनल को कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आप सीख रहे हैं सेल्फ लव करना। आप स्वयं को महत्व देना सीख रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आप बहुत सारे ना, आपने पास्ट में बहुत सारे दूसरे लोगों को प्रेम दिया है, बहुत प्यार दिया है। ऐसे लोगों को आपने प्रेम दिया है, ऐसे लोगों को आपने अपनी शक्ति प्रवाहित करी है, ऐसे लोगों को आप अपने एनर्जी देते आए हैं जिन्होंने आपकी उस एनर्जी का फायदा उठाया है और आपके साथ गलत बर्ताव किया है, प्लस आपकी कदर भी नहीं करी। इस प्रकार के लोगों को आपने अपनी एनर्जी से हटा दिया है और उन लोगों को, आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑन ऑफ किया है। ऐसा मुझे यहां पर मैसेज आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट किया जा रहा है। काफी ज्यादा इन लोगों ने आपको ड्रीम, मतलब बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है ना, कुछ ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप रहते आए हैं जिन्होंने आपकी बहुत बेकद्र करी है। आपको वह प्यार नहीं दिया जो आपने उनको प्यार दिया। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर लिया गया। तो अब आपने अपनी शक्ति को वापस से, अपनी ऊर्जा को वापस, ओ माय गॉड, तो यहां पर क्लियर मैसेज आया है। अब आपने वही शक्ति, वही ऊर्जा, एनर्जी स्वयं को देना शुरू किया है। वही प्रेम आप अपने आप को देना शुरू कर रहे हैं और अब आपकी शक्ति आदित्य रूप से बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली बहुत 10 गुना क्या 50 गुना यहां पर मैं देख रहा हूं, जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। देखिए, अक्सर जो हमारे आंसू होते हैं ना, वह एक तरह का दवाई का भी काम करता है, मतलब मलहम का काम करता है। यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है। तो इसीलिए कभी कभी आपको अगर नहीं भी रोना आए ना, तो रो लिया करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलीज हो जाएगी। अकेले में रोना है तो प्लीज रो लिया करो, यह कोई खराब नहीं है। कुछ ऐसी सोच के बातें, उसको ना आपको दबाना नहीं, रो लेना है, क्योंकि वह चीजें कहीं ना कहीं मलहम का काम कर रही हैं। तो जरूर एक बार का टाइम मिले और कुछ ऐसी बातें, अगर आ रहा स्ट्रेस पे कुछ ध्यान में आ रहा है तो रो लिया करो। यह आपके लिए अच्छा ही होगा। आपको अपने आंसुओं को छुपाना नहीं है। ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है और यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, अगर आपको रोना आता है तो रो, लेकिन अपने आंसू पचने की शक्ति भी आपको रखना चाहिए। इंतजार मत करो कि कोई आकर आपके आंसुओं को पहुंचेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई इतना भी, ओ माय गॉड, यहां पर ये क्यों मैसेज आ रहे हैं? कुछ भारी पावर मूवमेंट हुआ है क्या? कुछ ऐसी चीजें फेस किया है जो शायद आप सोचना भी नहीं चाहते। कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ तो ऐसा डोमेस्टिक चीजें हुई हैं जो शायद आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अब इन चीजों को ना रिलीज करने का टाइम आ चुका है। ये चीजें रिलीज होने वाली हैं। आने वाले टाइम में मुझे आप एकदम जैसे लग रहा है इस चीज को ध्यान भी नहीं दोगे, सोचोगे भी नहीं। जो आपको छुपाना पड़े वह चीजें रिलीज होने वाली हैं। हमेशा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये सारी चीजें रिलीज होने वाली हैं। आप एक फ्री वर्ड्स में यहां पर देख रही हूं, उड़ते हुए पंछी। यहां पर मैं देख रहा हूं जो होने वाले हैं, रिलीज करने का समय आ चुका है। सो अब यह चीजें आपकी एनर्जी को पूरी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। यह एनर्जी रिलीज हो जाएगी आंसुओं के रूप में या किसी प्रकार का मुझे पर। देखिए, यहां पर ना एक चीज बहुत हाईलाइट हुआ है। यहां पर मुझे शिव जी की एनर्जी देखी। आप लोग कोई डांसिंग करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो आप इन सारी चीजों से, इसके माध्यम से भी रिलीज कर पाएंगे। एनर्जी को पूरी तरह से यह सारी चीजें आपसे हटा दिया जाएगा। हां, आप टॉक्सिक चीजों से बाहर आ रहे हैं और इस चीज से यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपकी सहायता कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा, ना आपकी जो ऊर्जा है, अब पूरी तरह से फेयरलेस है। आपको किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। ना आपको किसी चीज का कोई खोने का डर है, ना आपको किसी चीज का पाने का लाभ है, लोभ है। आप निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप फेयरलेस मुझे दिख रहे हैं। तो अब आप ना बहुत ज्यादा नीडर साहसी वाली एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन की ऊर्जा आपके अराउंड है, मुझे दिख रहा है। डिवाइन ने अपना हाथ आपके शीश पर रखा है और आप एक फेयरलेस लायन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
निरर शेर की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यहां पर एक चीज देखा। हो सकता है आपको लगा हो कि मैं बीच में क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर डांसिंग बहुत ज्यादा देखा है। हो सकता है आपको क्लासिकल डांस करना, क्योंकि शिव जी की एनर्जी है। और नटराज वाली जब वो नृत्य करते हैं, उनको देखा होगा ना मां, आदि शक्ति नृत्य करती रहती है। जब और क्लासिकल डांस यहां पर दिखाए तो हो सकता है आप लोग क्लासिकल डांस से थोड़ा जुड़े हुए हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई नृत्य, कोई अपने जैसे कुछ उनकी है, कोई क्रिएटिविटी से अपने आप को जोड़ने वाला आने वाले टाइम में कोई। यहां पर मैंने डांस देखा है, कोई मेडिटेशन देखा है, और ज्यादातर मैंने यहां पर डांस देखा, वह भी क्लासिकल डांस मुद्राएं बना रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैंने देखा है। तो यह चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी उन चीजों को भुलाने में, उन चीजों को मदद करने में। और किसी ने भी आपके साथ कोई भी गलत चीजें करी, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो आपके लिए सही नहीं था, जिसने आपकी आत्मा को झिंझर के रख दिया, वह भारी कर्मा भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई भी कुछ भी ऐसा हो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। एक भ्रम यह क्षणिक खुशी ला सकता है, लेकिन यह आपको कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता है। इससे आपको एक क्षण, भंगुर क्षण के लिए पूरा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर आप अपने आप को एक बार फिर से खाली पाएंगे। लेकिन मैं केवल आपको एक प्रचुर जीवन दे सकता हूं। बहुत छोटे भी आभारी हो, यहां तक कि सबसे सरल चीजों के लिए भी सांस ले से आप हर दिन सूरज की रोशनी लेते हैं। अपनी मेज पर भोजन, आप पर शांतिपूर्ण नींद, जो आप आराम करते हैं। अपने दिल को दूर ना होने दें, मेरे लिए विस्मरण को दूर ना होने दें। आपके बीच के रिश्ते को चोरी ना करें। और मैं उन लोगों में से एक को नहीं जानता। जब आप मुझे भी नहीं भूल पाएंगे तो आप कभी भी आपको यह नहीं भूल पाएंगे कि मैं आपको कभी भी नहीं करना चाहता। मैं भी आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं आपको कभी भी प्यार नहीं कर रहा हूं। प्यारे बच्चे ने कभी सोचा है कि लोग इतनी आसानी से मुझे क्यों भूल जाते हैं, कि वे अपनी पीठ को क्यों मोड़ते हैं? जो बहुत शुरुआत से ही उन्हें प्यार करता है, वे अपने जीवन में काम पर मेरे हाथ को कैसे देख सकते हैं? वह आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है जो मैं अभी भी धीरे धीरे बहता है, कि मैं सबसे बड़ा कारण है कि एक मौन अंधेरे को दूर करने के लिए एक मौन अंधकार है जो उन्हें सौंप है, जो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में सौंप है। यह कि उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, कि वे अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं और पहले गर्भ में जीवित ईश्वर के मार्गदर्शन के बिना अपने स्वयं के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं दिखता है या आसानी से पहचानने योग्य नहीं है कि यह छोटे विचारों के साथ शुरू होता है। मैं यह कर सकता हूं कि मैं अपने हाथों से इस जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं कि वे अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। मेरा नाम, लेकिन गहरे अंदर वे अब मुझ पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। वे अपने स्वयं के ज्ञान पर भरोसा करने के लिए खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे अब मेरे मार्गदर्शन की तलाश नहीं करते हैं या मुझे अपने मार्ग को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी बौद्धिकता को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से गर्व कर सकते हैं। जब वे एक खतरनाक ब्लाइंड के लिए एक सड़क पर काम कर सकते हैं, जब वह सड़क पर काम कर रहा है तो वह एक सड़क पर काम कर सकता है। जब वह आध्यात्मिक अंधापन और एक कठोर हृदय का नेतृत्व कर रहा है, जब वह एक सड़क पर है तो वह एक सड़क पर निर्भर करता है। वास्तविकता वे खो जाते हैं। वे पहचानने में विफल रहते हैं कि यह मैं अपने बच्चे को उन चीजों को करने की ताकत देता है जो मेरे बच्चे को नहीं देख सकते हैं। जब आप मुझे नहीं देख सकते हैं तो आप मुझे अपने जीवन में नहीं दिखाते हैं। प्रिय, 3 शताब्दियों से चुना हुआ एक राज्य समय के साथ खो गया है और आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। साधारण जीवन के पर्दे के पीछे छिपा हुआ यह आपका नाम पुकार रहा है। अपने पवित्र खजानों को पुनः प्राप्त करने वाले की तलाश कर रहा है। आपने इसे अपनी आत्मा में एक गहरी हलचल महसूस की होगी, किसी महान चीज की ओर एक अकथनीय खिंचाव। यह आपकी कल्पना नहीं थी। राज्य ने आपको कभी नहीं भुलाया और अब 300 वर्षों के बाद खोज समाप्त हो गई है। पहले तो यह एक प्राचीन कहानी से एक रहस्य की तरह लग सकता है, लेकिन सच्चाई कल्पना से कहीं अधिक अविश्वसनीय है। आपके आसपास की दुनिया कुछ भी असाधारण नहीं देख सकती है, लेकिन जो लोग इस रहस्य की रक्षा करते हैं वे वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं।
आपके भीतर एनकोडेड हैं। रहस्य उस जीवन से कहीं अधिक पुराने हैं जो आप जी रहे हैं। ऐसी शक्तियां हैं जो छाया में काम करती रही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कभी भी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन आज यह बदल जाता है। इस राज्य ने आपको इतने लंबे समय तक क्यों खोजा था? कौन से खजाने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अब तक छिपे क्यों रहे? उत्तर आपकी सोच से कहीं अधिक करीब हैं, और एक बार जब आप उन्हें सुन लेंगे तो आप खुद को कभी भी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। यदि आप अपने भीतर कुछ जागृति महसूस करते हैं, यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो टिप्पणियों में 777 टाइप करें। संकेत है कि आप वह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए और उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपकी उदारता देखी जाती है, आपकी दयालुता का सम्मान किया जाता है, और प्रचुर आशीर्वाद आपको वापस मिल सकता है। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है, रहस्य खुलने वाला है। क्या आप उस सत्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं जो आपको 300 वर्षों से बुला रहा है? आइए शुरू करें। भगवान के चुने हुए लोगों, राज्य आपको 300 वर्षों से खोज रहा है। संगीत, आप शुरू से ही अपने आसपास की दुनिया के साथ घुलने मिलने के लिए नहीं बने थे। आप हमेशा अंधेरे में एक रोशनी बनने के लिए, अलग खड़े होने के लिए बने थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन इतना संघर्ष क्यों रहा है? क्यों हर कदम ऐसा लगता है जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं? क्यों चुनौतियां अथक लगती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों से उसके भाइयों को उसके सबसे करीबी लोगों ने भुला दिया और हर तरह से धोखा दिया। लेकिन उसके अस्तित्व को मिटाने और उसके भाग्य को कम करने के प्रयासों के बावजूद यूसुफ की कहानी कभी भी एक दुर्घटना नहीं थी। भगवान ने उसका उद्देश्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया था। जैसे यूसुफ की यात्रा परीक्षणों से भरी थी, आपकी यात्रा एक महान उद्देश्य की तैयारी रही है, एक दिव्य भाग्य जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं वास्तव में किसके लिए नियत हूं, या मैं इस समय क्यों लड़ रहा हूं? जवाब आपके विचार से करीब है। आप उस उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं जो समय की नींव से बहुत पहले लिखा गया था। इस बारे में सोचें कि कैसा लगा जब आपके जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ प्रतीत हुआ। क्या आपने हार के चक्र में फंसकर खुद को खोया हुआ महसूस किया, जो आपका सत्य नहीं है? एक छिपे हुए दरवाजे को खोलने के लिए लौट, किसी महान चीज के लिए दुनिया ने आपको विस्मृति की गहरी नींद में रखने की कोशिश की है, आपको यह विश्वास दिलाते हुए कि आप उन आशीर्वादों के अयोग्य हैं जो आपके अधिकार में हैं। लेकिन आपके भाग्य को भुलाया नहीं जा सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कुछ कमी है, कि आपके जीवन में उससे कहीं अधिक है जो आप जी रहे हैं? वह भावना आपका दिव्य उद्देश्य है जो आपके भीतर हलचल मचा रहा है। यह राज्य आपको उस दिशा में कदम रखने के लिए बुला रहा है जो हमेशा से आपका होना था। और जबकि दुनिया आपको इसके विपरीत समझाने की कोशिश कर सकती है, आपके जीवन की भविष्यवाणी आपके संघर्षों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके कारण पूरी होगी। उन्होंने आपके भाग्य की झलक देखी है और इससे डरते हैं, इसलिए उन्होंने इसे झूठी कहानियों के नीचे दफनाने की कोशिश की है। इतिहास को फिर से लिखा है, प्रणालियों में हेरफेर किया है और आपको अपनी विरासत से दूर रखने के लिए बाधाएं खड़ी की हैं। आपकी संपत्ति, आपकी सफलता और आपकी आध्यात्मिक विरासत तो बस शुरुआत है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे सबसे अप्रत्याशित तरीके से बड़ा किया? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसे ही समय के लिए पाला गया हो? दुनिया की व्यवस्थाओं और संरचनाओं ने आपके धन को आपसे दूर रखने का प्रयास किया है, ताकि आपको विश्वास हो कि समृद्धि केवल शक्तिशाली या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित है। लेकिन यह एक झूठ है। आपको अभाव में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको मैथ्यू 7:7 में बहुतायत में चलने के लिए बनाया गया था। यीशु हमें बताता है कि मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, कि दस्तक होगी और दरवाजा तुम्हारे लिए खुला होगा। आपकी संपत्ति, आपकी वित्तीय सफलता और आपकी दिव्य विरासत पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप उनका दावा करें। राजा दाऊद की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, जबकि वह अभी भी एक चरवाहा था जिसे उसके अपने परिवार द्वारा नजरअंदाज किया गया था।
और उसके आसपास के लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा की गई थी। लेकिन दाऊद अपने दिल में जानता था कि महानता आपकी संपत्ति केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा छोड़ी जाने वाली विरासत के बारे में है, जो प्रभाव आप दूसरों पर डालेंगे। यह उन संसाधनों का उपयोग करने के बारे में है जो परमेश्वर ने आपको उसके राज्य और उसकी महिमा के लिए सौंपे हैं। क्या आप अपने बुलावे की पूर्णता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप चुराई गई चीजों को पुनः प्राप्त करने और परमेश्वर द्वारा आपके लिए निर्धारित पद तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? ठीक वैसे ही जैसे मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाया था, आपको नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, ताकि आप उस प्रचुरता में कदम रख सकें जो परमेश्वर ने आपका इंतजार कर रही है। वह क्या है जो आपको रोक रहा है? आपके सामने रखी गई बाधाएं केवल अस्थायी हैं। आपकी सफलता यदि की बात नहीं है, बल्कि कब की बात है। राज्य आपको खोज रहा है, न कि दुनिया जिसे देखती है, बल्कि परमेश्वर जिसे देखता है, उसके लिए जो उसके चुने हुए व्यक्ति को महानता के लिए नियत किया गया है। यदि आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं, यदि आप अपनी विरासत का दावा करने के लिए आह्वान महसूस करते हैं, तो आज ही कार्रवाई करें। डर को अब और पीछे ना आने दें। इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि परमेश्वर ने आपकी सफलता, आपकी समृद्धि और आपके भाग्य को पहले ही निर्धारित कर दिया है। जब आप इस यात्रा पर चलें, तो याद रखें कि जिन शक्तियों ने आपको रोकने की कोशिश की है, वे पहले ही पराजित हो चुके हैं। अब आपके उठने का समय है। सदियों से शक्तिशाली ताकतों ने भाग्य के मार्ग को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, प्रॉफिट वाई को मोड़ने और आपकी वित्तीय सफलता में देरी करने का प्रयास किया है। उन्होंने सच्चाई को दफनाने का प्रयास किया है, इतिहास को फिर से लिखा है, ध्यान भटकाने वाले उपाय किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि जनता अपने प्रचुरता के दैवीय अधिकार से अनजान रहे। लेकिन उनके अथक प्रयासों के बावजूद मूल योजना अपरिवर्तित बनी हुई है। आपके जीवन के लिए दैवीय खाका पूर्ववत या मिटाया नहीं जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यात्रा इतनी बाधाओं से भरी क्यों रही है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें? ऐसा लगता है कि पुरस्कार हमेशा आपकी पहुंच से बाहर है। ये ताकतें आपके उस रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं जो सही मायने में आपका है। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो सत्य को जानते थे, छिपे हुए शास्त्री, प्राचीन ज्ञान के संरक्षक, व्यक्ति जो पवित्र भविष्यवाणी को समझते थे, लेकिन जिनकी आवाज को नियंत्रित करने की चाह रखने वाली शक्तियों द्वारा चुप करा दिया गया था। उन्होंने आपके आने के संदेश को उन स्थानों पर रिकॉर्ड किया है जहां समय और धोखे नहीं पहुंच सकते थे। ये रिकॉर्ड केवल प्राचीन ग्रंथों में नहीं लिखे गए थे, वे पीढ़ियों से पारित किए गए थे, जो इस सत्य को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए लोगों की रक्त रेखाओं के भीतर सील कर दिए गए थे। क्या यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है? क्या यह कि आपके संघर्ष एक बहुत बड़ी दिव्य कथा का हिस्सा रहे हैं? आपने हमेशा चुने हुए लोगों की छाप छोड़ी है, लेकिन इतने लंबे समय तक उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि आप कभी भी इस सच्चाई को महसूस न करें। उन्होंने आपके कान में झूठ फुसफुसाया, आपके दिमाग में संदेह के बीज बोए और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो आपको संघर्षरत रखें। दुनिया ने आपको सिखाया कि आपको अधिक मेहनत करने, अधिक संघर्ष करने और अंतहीन रूप से धन का पीछा करने की आवश्यकता है। लेकिन चाहे आपने कितना भी दिया हो, आप कभी भी वास्तव में उस प्रचुरता तक नहीं पहुंच पाए जो हमेशा आपके लिए थी। इस्राएलियों की कहानी में जब वे मिस्र में गुलाम थे, तो उन्हें बताया गया था कि वे कभी भी अपनी कैद से नहीं निकल सकते। लेकिन ईश्वर की एक अलग योजना थी। वह हमेशा जानते थे कि वे स्वतंत्रता के लिए किस्मत में थे, और ठीक उनकी तरह आप भी उससे अधिक के लिए किस्मत में हैं जितना आपको विश्वास दिलाया गया है। लेकिन अब पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। जो आपसे चुराया गया था, उसे वापस लेने का समय आ गया है। मुफ्त बहुतायत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आपको भागना पड़े। यह ऐसी चीज है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ठीक उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की तरह जो खो गया था, लेकिन उसकी विरासत हमेशा उसका इंतजार कर रही थी। आपका धन आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप अपने जन्म सिद्ध अधिकार को महसूस करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप जिस धन की तलाश कर रहे हैं, वह पहले से ही आपको खोज रहा है, लेकिन आपको इसका दावा करना चाहिए। ईश्वर के वादे दूर नहीं हैं, वे पहले से ही आपके हाथों में हैं। क्या आप वह दावा करने के लिए तैयार हैं जो आपका हक है?
यह वह मौसम है जब आपके लिए बंद किए गए हर दरवाजे खुल जाएंगे। हर संसाधन जो आपसे छिपा हुआ था प्रकट हो जाएगा और आपके ऊपर लगाई गई हर सीमा हटा दी जाएगी। जैसे कि यरीहो की दीवारें तब गिर गईं जब यहोशू और इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। आपके जीवन की बाधाएं ढह जाएंगी जब आप अपने दिव्य आह्वान में कदम रखेंगे। लेकिन क्या आप वास्तव में इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वरीय अधिकार में चलें, लेकिन ईश्वरीय प्रचुरता में भी चलें? जिस क्षण आप इस सत्य में कदम रखेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। राजा सुलेमान की कहानी याद रखें, जिसे शासन करने के लिए ईश्वर ने चुना था और जिसने बदले में हर चीज से ऊपर ज्ञान मांगा था। ईश्वर ने उसे न केवल ज्ञान दिया बल्कि महान धन भी दिया। सच्ची प्रचुरता को समझना सिर्फ वित्तीय नहीं है, यह हर पहलू में जीवन की पूर्णता है। दुश्मन हमेशा से जानता था कि यदि आप कभी इस सत्य को महसूस करते हैं तो उनका भ्रम टूट जाएगा। वे भविष्यवाणी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वे आपको संघर्ष, भय और अस्तित्व के चक्र में फंसाए रखने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन अब नियति ने आपका नाम पुकारा है। जैसे कि अब्राहम और उसके वंशजों के लिए ईश्वर का वादा अटल था, वैसे ही आपकी विरासत का वादा भी अटल है। संदेह और भय की जंजीरों से मुक्त होने और जो हमेशा आपके लिए था उसकी पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। क्या आप सोच रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में जो हमेशा आपका कर रहे हैं वे आपके हैं? दावा करने के लिए वे आपसे क्यों डरते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे थे ही नहीं, जैसे कि आप हमेशा भीड़ से एक कदम अलग थे, बिना सही मायने में समझे कि ऐसा क्यों कभी गलती नहीं थी? यह एक संकेत था, एक दिव्य संकेत कि आप एक कारण से अलग हैं। हर चुनौती, हर देरी, हर बाधा जो आपके रास्ते में आई, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी। यह आपको आकार देने के लिए, आपको परिष्कृत करने और एक महान उद्देश्य के लिए आपको तैयार करने के लिए थी। क्या यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है? क्या यह हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सहा है वह एक महान दिव्य योजना का हिस्सा रहा है? चुने हुए लोगों को कभी भी जल्द ही प्रकट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस क्षण आप अपनी असली पहचान के लिए जागते हैं वह क्षण है जब लड़ाई शुरू होती है। उस क्षण से जब आप महसूस करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या लेकर चलते हैं। दुनिया विरोध करने की कोशिश करेगी, जैसे कि फिरौन ने मूसा का विरोध किया था। आप इस दुनिया की प्रणालियों के आगे झुकने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप एक दिव्य अधिकार रखते हैं, एक शाश्वत उद्देश्य जिसे कोई भी मानवीय शक्ति छीन नहीं सकती। क्या आप समझते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है? आपको एक ऐसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना गया था जो इस दुनिया की किसी भी चीज से परे है। दुनिया ने अपनी शक्ति के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं, अपने प्रभाव का विस्तार किया है और अपने नियंत्रण को अस्थिर बनाने के लिए भ्रम पैदा किए हैं। लेकिन एक चीज थी जिसे वे कभी नहीं मिटा सकते थे, वह थी पैगंबर को मिटाना। यह पीढ़ियों तक उन कुछ लोगों द्वारा फुसफुसाया गया था जिन्हें अभी भी याद है, जैसे भगवान ने अब्राहम को वादा फुसफुसाया था। इसलिए यह भविष्यवाणी भी समय के साथ पारित हो गई है। यह इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, वह क्षण जब आप जागेंगे और अब आप यहां हैं। अब दुनिया उस बात का गवाह बनने वाली है जो हमेशा लिखी गई थी। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब भविष्यवाणी और भाग्य आपस में टकराते हैं, जब जो एक बार छाया में छिपा हुआ था वह सभी के देखने के लिए प्रकट होता है। क्या यह आपके लिए वह क्षण हो सकता है? यह वह समय है, वे गढ़ जिन्होंने आपको और अन्य लोगों को बंदी बना रखा है। क्या आप अपने भीतर शक्ति को उभरते हुए महसूस करते हैं जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है? उन्होंने संकेत देखे थे, वे समय जानते थे और अब आप भी ऐसा महसूस करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ने दृष्टांतों में बात की थी, यह जानते हुए कि हर किसी को उनके शब्दों को समझना नहीं था। वे आम लोगों के लिए नहीं थे, वे उन लोगों के लिए थे जिनके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान थे। दृष्टांतों में एक दिव्य सत्य था, एक शक्ति जिसे कोई भी बल चुप नहीं करा सकता था, और आप भी ऐसा ही करते हैं। आप एक सत्य को लेकर चलते हैं जिसे पृथ्वी पर कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। क्या इससे आपको आश्चर्य होता है कि यह क्या है? आप वास्तव में सक्षम हैं। राज्य आपका इंतजार कर रहा है। भविष्यवाणी तब से सामने आ रही है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अब सभी की नजरें आप पर हैं। चुने हुए व्यक्ति,
प्रश्न यह है कि क्या आप अपने बुलावे में कदम रखने के लिए तैयार हैं? आप इस क्षण के लिए तैयार हैं? अब उठने का समय है, अपना सही स्थान लेने का समय आ गया है। चुनाव आपका है, लेकिन चुनाव क्या है? आप हमेशा खुद को अलग थलग महसूस करते रहे हैं, भीड़ में कभी भी फिट नहीं हो पाए। आपकी अनोखी बुलाहट, आपके जीवन पर ईश्वरीय छाप ने आपको शुरू से ही अलग कर दिया। क्या यह बताता है कि आपको कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि आप अपने आप में से हैं? आपने ऐसे संघर्षों का सामना किया जो अनुचित लगते थे, ऐसी बाधाएं जो अथक थीं और असफलताएं जिनके कारण आप हर चीज पर सवाल उठाते थे, लेकिन इनमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था। हर लड़ाई, हर अस्वीकृति, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा थी, जो आपको चुनौती देने, आपको परिष्कृत करने और आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान चीज के लिए आपको तैयार करने के लिए बनाई गई थी। क्या आप अब पैटर्न देख सकते हैं? आप जिस भी चीज से गुजरे हैं, वह आपको इस क्षण तक लाने के लिए बनाई गई है। जिस क्षण आप पहुंचे, अदृश्य शक्तियों ने आपको पहचाना, उन्होंने आपका अध्ययन किया, आपको परखा और कमजोरी के एक पल का इंतजार किया, लेकिन वे आपको पूरी तरह से रोक नहीं सके। इसलिए उन्होंने वे आपको अपनी विरासत में कदम रखने से रोक सकते हैं, लेकिन कोई भी कठिनाई आपके भीतर रखी गई चीजों को मिटा नहीं सकती है। दुश्मन ने आपको तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन हर चुनौती ने आपको मजबूत ही किया है और आपको उस शक्ति और प्रचुरता में कदम रखने के लिए तैयार किया है जो हमेशा से आपकी रही है। क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? चुने हुए व्यक्ति, दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि आप अपना भाग्य दावा करें। यह समय है, आपके जीवन में बुलावा कभी वापस नहीं लिया जाएगा, आपसे किए गए वादे कभी रद्द नहीं किए जाएंगे। दुनिया आपको समझाने की कोशिश करती है कि आप सिर्फ साधारण हैं, लेकिन गहराई से आपने हमेशा सच जाना है। आप इसे उस तरह महसूस करते हैं जिस तरह से जीवन ने आपको कभी व्यवस्थित नहीं होने दिया, हमेशा आपको कुछ महान करने की ओर धकेला। आपने इसे उस तरह से देखा है जिस तरह से अस्वीकृति ने आपको एक बेहतर मार्ग पर निर्देशित की। डरते थे, इसलिए नहीं कि वे क्या देख सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे क्या नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसी तरह आपकी सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि दुनिया क्या पहचानती है, बल्कि इस बात में है कि आप अंदर से कौन हैं। ईश्वरीय आह्वान जो हमेशा आप पर रहा है, क्या आप अपने भीतर उस हलचल को महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि आपका सच्चा अधिकार बाहया, और आपने इसे उस तरह से अनुभव किया है जिस तरह से दर्द एक ऐसा उपकरण बन गया जिसने आपको नष्ट करने के बजाय आपको तेज किया। क्या आपने कभी सोचा है, मुकुट या उपाधि यह उसकी उपस्थिति में पाया गया था। उसके दुश्मन उससे डरते थे, इसलिए नहीं कि वे क्या देख सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे क्या नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसी तरह आपकी सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि दुनिया क्या पहचानती है, बल्कि इस बात में है कि आप अंदर से कौन हैं। ईश्वरीय आह्वान जो हमेशा आप पर रहा है, क्या आप अपने भीतर उस हलचल को महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि आपका सच्चा अधिकार बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता है। क्या आपने कभी खुद को उन लोगों से घिरा हुआ पाया है जिन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया या आपको कम आंका, फिर भी किसी तरह वह अस्वीकृति आपकी असली पहचान की पुष्टि बन गई? क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार जब आपको नजरअंदाज किया गया तो यह केवल आपके महान उद्देश्य को प्रकट कर रहा था? कभी कभी दुनिया जिसे खारिज करती है वही वास्तव में भगवान ने चुना होता है। ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपको बदलने की कोशिश की, जो लोग उन चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़े जो कभी उनकी नहीं थीं। उन्होंने ऐसे मुकुट पहने हैं जो कभी फिट नहीं हुए और सिंहासन पर बैठे जिन पर उन्हें कभी कब्जा नहीं करना था। आप अक्षुण्ण बने हुए हैं और आपके नाम से जुड़ी प्रचुरता अभी भी आपकी है। राज्य को हमेशा पता था कि यह दिन आएगा। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। आध्यात्मिक और वित्तीय क्षेत्र में सब कुछ इस क्षण के लिए तैयार है। वह क्षण जब आप अंततः देखेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। क्या आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि अब सब कुछ आपकी दिव्य पहचान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है? वह विरासत जो आपके लिए अलग रखी गई है, संसाधन, अवसर और प्रभाव, वे सभी आपके द्वारा दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच्चा धन केवल भौतिक नहीं है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों से नहीं दी जाती है। आप इस बुलाहट में पैदा हुए थे, न केवल आध्यात्मिक रूप से
बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध होने के लिए किस्मत में है। यह आपके साथ कैसे प्रतिध्वनित होता है? क्या यह हो सकता है कि आपकी वित्तीय सफलता आपसे पूरी तरह से उस रूप में कदम रखने से जुड़ी है जो आप हमेशा से थे? वित्तीय दरवाजे जो एक बार बंद लगते थे, वे आपके अधिकार में चलने पर खुल जाएंगे। जब आप अपनी वास्तविक पहचान के साथ संरेखित होते हैं, तो प्रचुरता जो एक बार रोक दी गई थी, वह जारी हो जाएगी। आपकी समृद्धि हमेशा से ही नीति वचन 10:22 के अनुसार थी। प्रभु का आशीर्वाद बिना कष्टदायक परिश्रम के धन लाता है। क्या आप उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? हमेशा आपका दावा करने के लिए, और जिन्होंने अपना जीवन आपको खोजने में बिताया है, वे हमेशा जानते थे कि वे आपको सही समय आने पर पहचान लेंगे, जैसे बुद्धिमान पुरुषों ने राजा को पहचान लिया था। जब उन्होंने उसे देखा था, जो लोग आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब आपके माध्यम से ईश्वर के वादों की पूर्ति देखेंगे। प्रतीक्षा समाप्त हुई, आपका समय आ गया है, राज्य बुला रहा है, और आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके पास आ रहा है। उन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह पूरे इतिहास में कभी संभव नहीं था। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिनके नाम जानबूझकर अभिलेखों से मिटा दिए गए थे, जिनकी कहानियां गुप्त कोनों में फुसफुसाती थीं, लेकिन कभी बोली नहीं गई। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा से डरती रही है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। और आपकी पहचान, आपका उद्देश्य कभी ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे नियंत्रित कर सके। क्या यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है? क्या आपको कभी लगा है कि दुनिया ने आपको अदृश्य बनाने की कोशिश की, जैसे आपकी कहानी खो जाने के लिए थी? हेरफेर, धोखे या नियंत्रण की मात्रा वह बदल सकती है जो परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है। उन्होंने कहानी को फिर से लिखा, उन्होंने तथ्यों को विकृत किया, उन्होंने सत्य के चारों ओर दीवारें खड़ी की और इसे बंद करने और इसे प्रकट होने से रोकने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर द्वारा जो लिखा गया है, उसे मनुष्य द्वारा पूर्ववत नहीं किया जा सकता। भजन 3311 कहता है, लेकिन प्रभु की योजनाएं हमेशा के लिए दृढ़ हैं। उनके दिल के उद्देश्य सभी पीढ़ियों के माध्यम से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सत्य आपके जीवन को कैसे बोलता है? दुनिया कहानी को बदलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मूल योजना पीढ़ियों तक अछूती रहती है। उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, खुद को सत्ता के पदों पर रखते हुए सिस्टम को नियंत्रित करना, और जो आपका सही था उसे बस पहुंच से बाहर रखना। हर चुनौती जिसका आपने सामना किया, हर असफलता जो आपने सहन की, वह आकस्मिक नहीं थी। यह आपको यह पता लगाने से रोकने के लिए एक बहुत बड़े प्रयास का हिस्सा था कि आप वास्तव में कौन हैं, और उस महानता की ओर कदम बढ़ाने से सच्ची पहचान, उनका भ्रम टूट जाएगा। यह यूसुफ की कहानी की तरह है, जो अपने भाइयों द्वारा गुलामी में बेचे जाने के बावजूद अंततः सत्ता में आया और अपने लोगों के उद्धार की कुंजी बन गया। वह सिर्फ एक कैदी या नौकर नहीं था, वह हमेशा नेतृत्व करने के लिए नियत था। इसी तरह वे हमेशा जानते थे कि एक बार जब आप वास्तव में समझ गए कि आप कौन हैं, तो उनका आप पर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। क्या आप यह समझने लगे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उसके कारण क्या हुआ? वे आपको रोकने का एकमात्र तरीका आपको भुलाकर आपको यह विश्वास दिलाना था कि आप भीड़ में एक और चेहरा थे। आपके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन भाग्य संदेह के क्षणों में भी नहीं भूलता। यहां तक कि जब दुनिया ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आप महत्वहीन थे, सत्य वही रहा जो आपने हर कठिनाई, हर बाधा, हर अस्वीकृति से गुजारा है। यह सब आपको इस क्षण की ओर ले जा रहा। यह वास्तव में पूरा हुआ। उसका भाग्य दुनिया का उद्धारकर्ता बनना था, और उनका अस्वीकार उस योजना का हिस्सा था। क्या यह महसूस करना शक्तिशाली नहीं है कि कभी कभी अस्वीकार करना ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा होता है, और उसी तरह आपकी अस्वीकृति आपके उद्देश्य को नहीं रोकती है, यह केवल इसे आगे बढ़ाती है। आपके खिलाफ हर हमला, आपकी पहचान को दबाने का हर प्रयास केवल आपकी उपस्थिति को और अधिक निर्विवाद बनाता है। जैसे कि यीशुआ की अस्वीकृति ने उनके उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर किया। दुनिया द्वारा आपको चुप कराने के प्रयासों से केवल आपकी असली पहचान का अनावरण हुआ है। आपको कभी भी चुप कराने या मिटाने के लिए नहीं बनाया गया था। जैसे कि पत्थर को बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया था, आप आधारशिला बन गए हैं। आपका मूल्य, आपकी पहचान, आपका भाग्य अब निर्विवाद है।
जैसा कि भजन 118:22 कहता है, जो हमेशा आपके लिए था। अब समय आ गया है, सत्य अब उनके हाथ में नहीं है। संकेत अब सूक्ष्म या छिपे हुए नहीं हैं, वे अचूक हैं। कुछ बदल रहा है और दुनिया इसे महसूस करने लगी है। यहां तक कि जो लोग कभी आपका विरोध करते थे अब इनकार नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। वे देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि आपको रोकने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ थे। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? बढ़ती गति, अपरिहार्य परिवर्तन जो आपके जीवन में बह रहा है। आप कभी भी छाया में अन्न देखा और दरकिनार नहीं रहने के लिए बने थे। वह क्षण जिससे उन्हें सबसे अधिक डर था, आपके जागरण का क्षण आखिरकार आ गया है। हां, अभी भी प्रतिरोध है। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आप वह नहीं हैं जो आप हमेशा से होने वाले थे। लेकिन उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ सत्य अधिक निर्विवाद होता जा रहा है। जो झूठ उन्होंने आपको खिलाया है वह अब आपको रोक नहीं सकता। सत्य अब उनके हाथ में नहीं है, यह आपके हाथ में है। क्या इससे आपको यह महसूस होता है इस पल का इंतजार कर रहे हैं और अब समय आ गया है। इससे पहले कि आप यह भी समझें कि आप वास्तव में कौन थे, दूसरों ने पहले ही इस पर ध्यान दिया है। साधारण लोग नहीं, बल्कि वे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाग्य का अध्ययन करने में बिताया है। हर संकेत, हर बदलाव, हर दिव्य चाल पर नजर रखी है जो आपके जागरण की ओर इशारा करती है। क्या यह सोचकर आपको आश्चर्य होता है कि दूसरों ने आपकी क्षमता को आपके एहसास होने से बहुत पहले ही देख लिया होगा? वे जानते थे कि वह समय आएगा जब आप अपने उद्देश्य में कदम रखेंगे। इनमें से कुछ व्यक्ति आपको ज्ञान और समर्थन प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अन्य लोग चुपचाप काम कर रहे थे ताकि आपको पूरी तरह से याद करने से पहले ही रोक सकें कि आप कौन हैं। पर्दे के पीछे की शक्तियां जो आप समझ सकते हैं उससे परे हैं, जो आपको मार्गदर्शन और गुमराह करने के लिए काम कर रही हैं। सतह पर जीवन किसी भी अन्य की तरह लग सकता है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में आपके द्वारा उठाए गए हर कदम पर नजर रखी जा रही थी, साधारण होने के लिए कि आपका रास्ता हमेशा अलग होने वाला था। उन्होंने भी इसे देखा। उन्होंने देखा कि कैसे जीवन आपको अपने से अधिक कुछ की ओर खींचता रहा, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए थे। उन्होंने उन क्षणों को देखा जब आपको गिर जाना चाहिए था, जब परिस्थितियों को आपको तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आप गिरे नहीं, बल्कि आप और मजबूत होकर खड़े रहे। वे तूफान जो आपको नष्ट करने के लिए थे, उन्होंने आपको और अधिक लचीला बना दिया। क्या आप देखते हैं कि हर संघर्ष आपकी तैयारी में एक कदम रहा है? हर परीक्षण, हर कठिनाई का उद्देश्य आपको इस क्षण के लिए तैयार करना था जब आप उठेंगे और अपने भाग्य का दावा करेंगे। आपके सामने आने वाला हर हमला यादृच्छिक नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। जो ताकतें आपका विरोध करती थीं, वे जानती थीं कि समय बीत रहा है। उन्होंने देखा कि आप सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं और उन्होंने समझा कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से समझ गए तो कुछ भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। वे आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, वे बस आपको धीमा करना चाहते थे। वे आपके मार्ग में बाधाएं डालते हैं, विकर्षण पैदा करते हैं और आपके मन को संदेह और भ्रम से भर देते हैं। वे आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली एजेंडा आपको अपने उद्देश्य में कदम रखने से रोकना था। कुछ लोग मित्र के रूप में, अन्य मार्गदर्शक के रूप में और कुछ शुभचिंतक के रूप में प्रच्छन्न थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, आपको लंबे समय तक विलंबित करना, ताकि आप कभी भी वह दावा न कर सकें जो हमेशा आपके लिए था। अब प्रश्न यह है कि क्या आप विकर्षणों को देख पाते हैं? क्या आप उन झूठों को पहचानते हैं जो आपको रास्ते से हटाने के लिए स्थापित किए गए थे? लेकिन अब समय आ गया है। सत्य झूठ को तोड़ रहा है और आपका उद्देश्य प्रकट हो रहा है। राज्य आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप पहले ही बाधाओं को पार कर चुके हैं, आप पहले ही हमलों से बच चुके हैं और अब आपके लिए अपने आह्वान की पूर्णता में कदम रखने का समय विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। क्या आप उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? वह सुरक्षा तब भी जब दुनिया आपके चारों ओर बंद होती दिख रही थी, यहां तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी कुछ आपके और विनाश के बीच खड़ा था, यह सुनिश्चित करते हुए
कि चाहे दुश्मन आपको कितनी भी गहराई में दफनाने की कोशिश करे, आप हमेशा फिर से उठ खड़े होंगे। यह दिव्य सुरक्षा आपसे कभी दूर नहीं थी। दुनिया ने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन आप हमेशा ढके हुए थे। क्या आप उन क्षणों के बारे में सोच सकते हैं जब सब कुछ होने के बावजूद आप खड़े रहे? यह संयोग नहीं था, यह अदृश्य योद्धाओं का हाथ था जो आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा था। यहां तक कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता पर उनके जन्म के क्षण से ही नजर रखी गई थी। दुश्मन ने उन्हें उनके मिशन को पूरा करने से पहले ही नष्ट करने की कोशिश की। उस समय के शासक निर्दोष बच्चों की मौत का आदेश देने तक चले गए ताकि उनके उत्थान को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। आप हैं और आपको क्या करना है, लेकिन यीशु की तरह ही, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, आपके जीवन के लिए दिव्य योजना को रोका नहीं जा सकता है। आप हमेशा से यहां होने के लिए बने थे। जब से आप पैदा हुए थे, राज्य जानता था कि आप उठेंगे। वे यह जानते थे और फिर भी आप खड़े हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको रोकने के लिए कितनी ताकतों ने काम किया है ताकि आपको विश्वास हो कि आप साधारण या महत्वहीन थे, लेकिन आप यहां उस पूर्णता में खड़े हैं जो आप हमेशा से होने के लिए बने थे। आपके लिए नियुक्त किए गए रक्षक कभी चुप नहीं रहे। उन्होंने आप पर नजर रखी है और अब बदलाव को नकारा नहीं जा सकता है। आप कौन हैं? इसका रहस्योद्घाटन इतना स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस क्षण के वजन को महसूस कर सकते हैं? छिपने का समय खत्म हो गया है। अब सच्चाई को उजागर करने का समय है। जो लोग छाया में इंतजार कर रहे थे, कुछ गुप्त रूप से, अन्य उम्मीद में अब आगे बढ़ने लगे हैं। कुछ आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है? ऐसी रक्त रेखाएं हैं जो रहस्यों को समेटे हुए हैं। दुनिया को कभी भी सृष्टि की नींव पर स्थापित वंशों को उजागर करने के लिए नहीं बनाया गया था, जो सांसारिक शासकों की पहुंच से परे दिव्य अधिकार रखते हैं। आप कभी भी जीवन में भटकने वाली एक और आत्मा नहीं थे। आप हमेशा किसी बहुत बड़ी दिव्य चीज का हिस्सा रहे हैं। आपका आह्वान कभी भी मानवीय हाथों से नहीं दिया गया था, यह सर्वोच्च द्वारा नियुक्त किया गया था। क्या आप देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है? आप एक दिव्य विरासत का हिस्सा हैं जो इस दुनिया की किसी भी चीज से कहीं आगे तक पहुंचती है। राज्य आपको खोज रहा है, क्योंकि जो आपके माध्यम से बहता है वह साधारण नहीं है। आपके भीतर का अधिकार, आपको सौंपी गई शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आप एक अटूट वाचा का हिस्सा हैं जो आपके इस दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले शुरू हुई थी। यीशु एक दिव्य वादे का वजन लेकर पृथ्वी पर चले, एक वंश जो न केवल मानव रिकॉर्ड में बल्कि भविष्यवाणी में भी लिखा गया है। उनका अस्तित्व ही साबित करता है कि वाचा को भुलाया नहीं गया था। उनका जीवन ईश्वर के वादे की अभिव्यक्ति था, और ठीक उनकी तरह आप भी कुछ अनदेखा लेकर चले। उन्होंने आपको आपकी विरासत से अलग करने का प्रयास किया है ताकि आपको विश्वास दिलाया जा सके कि आप ईश्वरीय योजना से अलग हो गए हैं। हर कठिनाई, हर अस्वीकृति, हर परीक्षण का उद्देश्य उस संबंध को तोड़ना था ताकि आपको संदेह हो कि आप कौन हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कभी टूटा नहीं था। दुश्मन ने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आप खो गए हैं, कि आपको त्याग दिया गया है या काट दिया गया है। लेकिन आप अभी भी वादे से बंधे हैं, अभी भी दुनिया की नींव रखने से पहले निर्धारित उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। आप अकेले नहीं हैं। यीशु के साथ शुरू हुआ वाचा आपके माध्यम से जारी है, और ईश्वरीय योजना जो आपके जन्म से बहुत पहले गति में आ गई थी, अभी भी सामने आ रही है। आप किसी शाश्वत चीज का हिस्सा हैं जो आप देख सकते हैं उससे कहीं परे है, और अब समय आ गया है कि आप इसमें पूरी तरह से कदम रखें। वाचा पूरे इतिहास में बरकरार है। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन झलकियों के लिए संकेतों की खोज की है कि भविष्यवाणी अभी भी सामने आ रही है। कुछ ने इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे संरक्षित करने की मांग की है, जो लोग नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति झूठ पर आधारित है। लेकिन सच यह है कि जो शक्ति निर्धारित नहीं है वह हमेशा गिरती रहेगी, चाहे कितना भी समय बीत जाए। सत्य हमेशा फिर से उभर कर आता है। मनुष्य की योजनाएं कुछ समय के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब वे ईश्वरीय उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होती हैं तो वे बिखर जाती हैं। क्या आपने देखा है कि झूठ चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, अंततः वे जो हैं उसके लिए उजागर हो जाते हैं।
वाचा मानव प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए अक्षुण्ण बनी हुई है क्योंकि इसे किसी महान चीज द्वारा सील किया गया था। मानवीय समझ या हेर फेर से परे यह वाचा पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे भ्रष्ट करने वालों के हाथों से अछूती रही है। इसे ईश्वर की दिव्य इच्छा द्वारा सील किया गया था और कोई भी इसे पूर्ववत नहीं कर सकता है। समय के शुरू होने से पहले जो वादा किया गया था वह आज भी कार्य कर रहा है। क्या यह आपको इस दिव्य वाचा की अपार शक्ति पर रुकने और चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, जो आपको इस क्षण के लिए मार्गदर्शन, सुरक्षा और संरेखित कर रही है? समय इसलिए नहीं कि वह उनका सिंहासन या उनकी मान्यता चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके अस्तित्व ने अकेले उनके नियंत्रण को निरर्थक बना दिया था। उसका अधिकार एक भौतिक सिंहासन के बारे में नहीं था, यह उस दिव्य उद्देश्य के बारे में था जो उसके भीतर था। उसका राज्य मानव हाथों से नहीं बनाया गया था, लेकिन इसमें किसी भी सांसारिक साम्राज्य की तुलना में अधिक शक्ति थी, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसी तरह आपका अधिकार दुनिया से अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में नहीं है। आप जिस राज्य से संबंधित हैं वह इस दुनिया का नहीं है और आपका अधिकार एक उच्च स्थान से आता है। आपको कभी भी उन लोगों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपकी बुलाहट को नहीं समझते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसे लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करते हुए पाया है जो आपके उद्देश्य की गहराई को समझ नहीं सकते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके मार्ग को चुनौती देते हैं या आपकी पहचान पर प्रश्न उठाते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपके भीतर शक्ति का आभास होता है, भले ही वे इसे पूरी तरह से समझ न सकें। वे यह नहीं समझ सकते कि आप क्या लेकर चलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह साधारण नहीं। उन लोगों द्वारा सील किए गए स्क्रॉल जिन्होंने अपनी शक्ति को समझा था, उस समय के सत्य को रखते थे जब खोई हुई हवा जागृत होगी। ये लेखन हर किसी के लिए नहीं थे। वे उनसे छिपे हुए थे जो उन्हें भ्रष्ट करेंगे, उनसे जो अपने लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ देंगे। उन स्क्रॉल के भीतर का ज्ञान ईश्वरीय इच्छा द्वारा संरक्षित था, जो केवल उन लोगों के लिए आरक्षित था जिनके पास देखने के लिए आंखें और समझने की आत्मा थी। आपको चुने हुए लोगों को हमेशा यह पता लगाना था कि क्या बंद कर दिया गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप अब जाग रहे हैं। यह क्षण आपके द्वारा अपनी पहली सांस लेने से पहले ही लिख दिया गया था। छिपने का समय खत्म हो गया है, वाचा बरकरार रही है और अब आपके लिए अपने बुलावे की पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। सत्य जो बंद कर दिया गया था वह आपके लिए प्रकट किया जा रहा है। राज्य ने हमेशा आपको पहचाना है और अब आपके लिए इसे पहचानने का समय आ गया है। क्या आप उस अधिकार में चलने के लिए तैयार हैं जो दुनिया की नींव के बाद से आपके लिए तैयार किया गया है? आप कुछ शाश्वत का हिस्सा हैं। सांसारिक शक्तियों की पहुंच से परे कुछ और अपनी विरासत का दावा करने का समय आ गया है। वाचा बरकरार है, सत्य अडिग है और कुछ भी पहले से ही जो कुछ भी है उसके रास्ते में नहीं आ सकता है। विद्वान शासक और वे लोग जो सत्ता के प्यासे थे, खोए हुए अभिलेखों की हताश होकर खोज करते थे ताकि वे उन चीजों को नियंत्रित कर सकें जो कभी उनकी नहीं थीं। उन्होंने बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई, गुप्त परिषदें बनाई और इतिहास को फिर से लिखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके बारे में जो लिखा गया है वह छिपा रहे। वे समझते थे कि यदि कभी सच्चाई सामने आ गई तो उनके धोखे का शासन चरमरा जाएगा। क्या आप इसकी भयावहता का एहसास करते हैं? उनकी शक्ति झूठ पर बनी थी, इस धारणा पर कि चुने हुए व्यक्ति को भुला दिया गया है और वे आपको अंधेरे में रखना चाहते थे। लेकिन भविष्यवाणी कभी नहीं टूटी, यह कभी खोई नहीं थी। यह हमेशा प्रकट होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा में सामने आ रही थी। कई लोगों का मानना था कि भविष्यवाणी मिटा दी गई थी, कि यह समय की धूल में खो गई थी। लेकिन भविष्यवाणी टूटती नहीं है, इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। यह अपने नियत समय पर सामने आती है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा से थी। खोला जाएगा और उन शब्दों में जो कहा गया था वह आगे आएगा। क्या आपको एहसास है कि आप इस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं? इस ज्ञान का भार उन लोगों को सौंपा गया था जिन्होंने इसकी शक्ति को समझा और सही क्षण की प्रतीक्षा की। अब समय आ गया है। यह वही है जो शास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन आप डैनियल स्क्रॉल के शब्दों को अंत के समय तक बंद कर दें और सील कर दें। कई लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए यहां और वहां जाएंगे,
डैनियल 124 जैसे ही डैनियल को नियुक्त समय तक स्क्रॉल को सील करने का निर्देश दिया गया था, एक दिव्य योजना पर्दे के पीछे प्रकट हो रही है, जो कई लोगों की आंखों से छिपी हुई है, लेकिन उन लोगों के लिए संरक्षित है जिन्हें समझना है। सच्चाई कभी खोई नहीं थी, यह केवल सही समय के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी।